आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहौट। आज समालखा में युवा ब्राह्मण समाज की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। बिल्लू शर्मा है, उसके बाद वो सामने तो नहीं आ रहे अभी, जो उसको बार बार उकसा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हम समाज का बिखराव नहीं होने देंगे और ऐसा नहीं होने देंगे भी हमारे समाज में दो गुटों में बटे, इसको एकता के सूत्र में बांध कर रखेंगे। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है। और जैसे 3-4 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भाई 27 तारीख को नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। अभी तक तो हमारे अध्यक्ष राम रतन प्रधान जी हैं, उनका कार्यकाल अभी 6 महीने का बचा हुआ है। जैसे समाज ने कहा भाई 3 साल के लिए राम रतन जी प्रधान है, तो वो प्रधान हमारे हैं। और अखबार में जो जैसे देखा कि 5 साल का कार्यकाल बढ़ा हुआ है, तो कुछ साथियों के बयान से मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। उन्होंने ही हमारे प्रेस भाइयों को, अखबार वालों को कहा भाई राम रतन जी का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने लिख दिया। और 17 तारीख को सभी मीडिया के सामने हमारे प्रधान जी ने हाथ जोड़कर ये भी कहा है भाई मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं पूरे समाज से, अगर किसी का मन दुखा हो, ऐसे वर्ड मेरे से निकले हो, तो मैं पूरे समाज से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। और जो भी मेरा कार्यकाल 6 महीने का बचा हुआ है, मैं उस कार्यकाल 6 महीने तक ही उस कार्यकाल में रहूंगा। उसके बाद जैसे समाज चाहेगा, मैं पंचायत में आकर मैं इस्तीफा दूंगा। जो मेरा समाज मेरे से कहेगा, मैं अपने समाज से हाथ जोड़कर इस्तीफा दूंगा और नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ये जो 27 तारीख के लिए जो प्रोपगंडा रचा गया है कुछ पार्टियों के दबाव से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी में मेरे समाज बुद्धिजीवी आदमी है, अच्छे हैं, जो ऐसे किसी के बकावे में ना आए। क्या मुद्दा है, सीधे चलते हैं इनके पदाधिकारी जो सुनील शर्मा जी, ग्रामीण युवा अध्यक्ष युवा ब्राह्मण समाज, क्या मुद्दा है? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा। जो मेरे समाज की आवाज़ आप लोगों ने हर जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। आज का मुद्दा ये है कि कुछ राजनीतिक दल हमारे समाज के कुछ युवा साथियों को बहकाने का काम कर रहे हैं, इसको दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे समाज को दो भागों में नहीं बंटने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और मैं सभी युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए तो मेरे युवा साथी सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और कल आने वाली 27 तारीख को जो ये महापंचायत रखी गई है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी वहाँ पर पहुँचे और अपने समाज की एकता को बनाए रखें। ये महापंचायत किसने बुलाई है? ये महापंचायत बिल्लू ने बुलाई है, जो बिल्लू शर्मा पानीपत से हैं। इन्होंने क्या किया है, आज से 1 महीने पहले युवा अध्यक्ष का चुनाव था, अपने आप ही 20-30-50 आदमी को बुलाकर वहाँ पर चुनाव कराया गया। और ये चुनाव हमारे समाज ने मान्य नहीं किया, जिसके कारण 13 तारीख को हमारे राम रतन जो प्रधान हैं, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक महापंचायत रखी। उस महापंचायत में बिल्लू शर्मा को बुलाया गया। उन्होंने अपनी इस जो समाज को गुमराह करने की कोशिश की है, उसमें एक गलती मानी गई। जो समाज, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। जो समाज मेरे को पद देना चाहेगा, मैं समाज के साथ हूं और मैं पद लेने के लिए तैयार हूं। तो वहां पर हमारे समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति उस महापंचायत में आए और आने के बाद 21 आदमियों की कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के अध्यक्ष हमारे बलवान शर्मा अहर को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और हर अलग अलग गांव से गणमान्य व्यक्तियों को लिया गया। 17 तारीख को उसमें मेरे को युवा प्रधान, युवा अध्यक्ष पानीपत डिस्ट्रिक्ट का ग्रामीण का बनाया गया और बिल्लू शर्मा को शहरी अध्यक्ष बनाया गया। तो बलवान शर्मा जो हमारे चेयरमैन हैं, वो उसको चाचा बोलते हैं। और अध्यक्ष जी ने जिम्मेवारी ली थी, इनसे बात कर कर बिल्लू शर्मा की जिम्मेवारी मेरी है, मैं ही बिल्लू शर्मा हूँ। तो अध्यक्ष जी ने जो कमेटी ने 21 आदमी में चुनाव का निर्णय लिया, उस चुनाव के निर्णय में सभी ने अच्छा निर्णय दिया। समाज को एक करने का जो निर्णय दिया है, समाज को एक रखने का निर्णय दिया है, तो वो समाज को एक करके ये काम हमारे अध्यक्ष जी ने किया है। ये कुछ राजनीतिक दल है,
जो हमारा समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम समाज को बिखरने नहीं देंगे, नहीं समाज को एक सूत्र में पिरो कर रखेंगे। फिर जब आप क्यों जा रहे हो, जब आपने पंचायत को बुलाई नहीं, पंचायत नहीं, तो फिर आप उसमें जाके क्या करेंगे? हम जाकर उसमें क्या करेंगे, समाज को एक करने की कोशिश करेंगे। जो बार बार प्रोपगंडा बनाया जा रहा है, कभी युवा अध्यक्ष को लेकर समाज इकट्ठा होगा। हम इकट्ठे होने के लिए समाज को अपील कर रहे हैं और इस मीडिया के माध्यम से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, समाज वहाँ इकट्ठा होगा और समाज को एक करने के लिए हम वहाँ सभी युवा साथियों से, अपने बुजुर्गों से अपील करते हैं। अब वो कामयाब नहीं हुए समाज को पाड़ने में, तो फिर उन्होंने अब युवा प्रधान के हमारे जनरल प्रधान का चुनाव करने के लिए बोल दिया, जो उसको कोई अधिकार नहीं। और समाज को लेकर हम इसका फैसला करेंगे। जब ये आपको पता है पूरा सिस्टम ठीक चल रहा है, समाज का कार्यक्रम ठीक चल रहा है, तो ऐसे क्या लोग बताएं कि रामनाथन शर्मा को हटाने के लिए मुहिम चल पड़ी? देखिए, कल जो पंचायत हो रही है वो जिला प्रधान के उसमें हो रही है, लेकिन हमारा जो प्रधान जी रामरतन शर्मा जी है, उनका कार्यकाल 3 साल का है। लेकिन कुछ आदमियों ने 2.5 साल के अंदर ही कह रहे हैं हम प्रधान पद का चुनाव करवाएंगे, लेकिन उनका समय अभी 6 महीने का बाकी है। ये बात गलत है भी। हमारे प्रधान जी जब हर एक दुख सुख में खड़े हैं, बरादरी के लिए भी कोई भी काम आ जाए, हर एक उसमें खड़े मिलते हैं। ये थे सर्व समाज ब्राह्मण समाज के नेता, जिन्होंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है कि समाज में बिखराव किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये अपने जिला अध्यक्ष रामरतन शर्मा के समर्थन में पुरजोर तरीके से खड़े हैं और कल की महापंचायत में भी अपने साथियों के साथ पहुंचेंगे और वहां जो समाज का बिखराव करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। विनोद लाहौट, आज समाचार, समालखा।